सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सर, आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए और हमारे व्यस्त दिनों में सबसे अधिक साथ देने के लिए जो वर्कर्स हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, जो गिग वर्कर्स हमेशा बिना किसी समय को देखे हमारी सेवा में उपलब्ध रहते हैं, लगातार वो कुछ दिनों से हड़ताल पर थे। उनमें नाराजगी थी अपने अधिकारों को लेकर। हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर्स की। वहीं गिग वर्कर्स जो सही सैलरी, बेहतर काम करने की स्थिति और सोशल सिक्योरिटी की मांग को लेकर क्रिसमस और नए साल पर हड़ताल पर चले गए थे। गिग वर्कर्स के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बता दें कि एक नया कोड जारी कर दिया है। उस ड्राफ्ट कोड के जरिए गिग वर्कर्स को अब कई फायदे मिलने वाले हैं। बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी कोड रूल्स 2025 नाम से ड्राफ्ट नियम जारी कर दिया है, जिसमें कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन देने की बात कही गई है। इसमें क्या फायदे मिलेंगे, नियम क्या है, ये जानने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं, तो आपको बता दें कि गिग वर्कर्स उन लोगों को बोला जाता है जो फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं, जो कि हमारे लिए ज़ेप्टो में काम कर रहे हैं। डिलीवरी बॉयज हो गए, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, रैपिडो, उबर, ओला, इन सभी कंपनियों में जो काम करते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो किसी भी समय पर हमारे लिए उपलब्ध होते हैं और फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं। दरअसल इन सभी की परेशानियों का मुद्दा सबसे पहले सांसद राघव चड्ढा ने शीतकालीन सत्र में उठाया था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 5 दिसंबर को गिग वर्कर्स का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और उनके 3 दर्द भी गिना डाले। सांसद ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमैटो, स्विगी से गिग वर्कर्स से लेकर ओला, उबर के जो ड्राइवर और उबर कंपनियां हैं उनके प्लम्बर, ब्यूटिशियन तक का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय, राइडर, ड्राइवर और टेक्नीशियन सम्मान, सुरक्षा और उचित कमाई के हकदार हैं, जो कि इन्हें नहीं मिलते हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आए दिन हम मोबाइल फोन पर ऐप का बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, आपका ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर डिलीवर्ड, आपकी राइड आ गई है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला, उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो के राइडर की, जिन्हें सरकारी भाषा में गिग वर्कर्स कहा जाता है। लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अदृश्य पहिए बुलाता हूं। राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉयज के या गिग वर्कर्स के जो 3 दर्द हैं वो गिनवाए थे। पहला दर्द जिसमें उन्होंने ये बताया था कि स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म उनके ऊपर रहता है, यानी कि 10 मिनट की डिलीवरी का एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। उन्होंने दूसरा दर्द कस्टमर का गुस्सा जिक्र किया था। कस्टमर के हैरेसमेंट और परमानेंट डर भी इनके अनबन में होता है, ऐसा जिक्र राघव चड्ढा की ओर से किया गया, जिसकी वजह से ऑर्डर 5 से 7 मिनट अगर लेट हो जाए तो ग्राहक इन्हें फोन करके डांटने लग जाते हैं। तीसरा दर्द खतरनाक वर्किंग कंडीशन, इसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। राघव चड्ढा ने बताया कि 12 से 14 घंटे की डेली शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो या ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी बोनस और बिना किसी अलाउंस के काम करते हैं। इनकी स्थिति किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ही वर्किंग कंडीशन होती है, ना ही हेल्थ एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलता है। फिर भी वे अपना दर्द छिपाकर ऑर्डर डिलीवर करते हैं। उनके इसी बयान के बाद से लगातार गिग वर्कर्स चर्चाओं में बने रहे और अब जाके सरकार की ओर से इनके लिए एक ड्राफ्ट नियम जारी कर दिया गया है। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे सोशल सिक्योरिटी फायदे के लिए गिग वर्कर्स को कम से कम 90 दिनों तक एक ही एग्रीग्रेटर के साथ काम करना होगा। दूसरी शर्त है कि अगर वो एक से ज्यादा एग्रीग्रेटर्स के साथ काम करता है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 120 दिन का काम पूरा किया हो। तीसरी शर्त, एक वर्कर को उस दिन से एग्रीग्रेटर के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा जिस दिन से वो कमाई करना शुरू करता है, चाहे कमाई की रकम कितनी भी हो। जिस भी कैलेंडर दिन इनकम कमाई जाएगी वो एलिजिबिलिटी के लिए माना जाएगा। चौथी शर्त है, अगर कोई वर्कर एक ही दिन में कई एग्रीग्रेटर के साथ काम करता है तो उसे अलग से गिना जाएगा। मतलब अगर कोई गिग वर्कर एक ही दिन में 3 एग्रीग्रेटर के लिए काम करता है तो उसे 3 दिन गिना जाएगा। पांचवी शर्त,
16 साल से ज्यादा उम्र के गिग वर्कर्स को अपने आधार नंबर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा। शर्त नंबर 6, एग्रीगेटर्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूनिक आईडी बनाने के लिए गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डिटेल्स एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करनी होगी। 7वीं शर्त है, हर योग्य रजिस्टर्ड वर्कर को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, डिजिटल या फिजिकल, जिस पर उनकी फोटो और दूसरी जानकारी यहाँ पर होगी। ये कार्ड तय सेंट्रल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। 8वीं शर्त है, केंद्र सरकार एक अधिकारी या एजेंसी को एग्रीगेटर के योगदान इकट्ठा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी के तौर पर नामित करेगी। वहीं 9वीं शर्त यह है कि कोई भी रजिस्टर्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फायदों के लिए तब एलिजिबल नहीं रहेगा जब वो 60 साल का हो जाएगा या फिर जब वो 90 दिनों से कम समय के लिए किसी भी एग्रीगेटर के साथ काम नहीं करेगा, या फिर अगर कई एग्रीगेटर हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिनों से कम समय के लिए काम नहीं करेगा। बता दें कि इन बदलावों के लिए केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अलग अलग कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्यों को रोटेशन के आधार पर नॉमिनेट करेगी। तो जैसा कि राघव चड्ढा ने कहा था कि ये लोग रोबोट नहीं, किसी के पिता हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सोचना चाहिए और जो 10 मिनट की डिलीवरी का जुल्म है इसे खत्म करना चाहिए। इसी को खत्म करने के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। इस नियम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।